नमस्कार दोस्तों, कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपना क्वेश्चन लैंग्वेज एक्विजिशन। आज की हमारी थ्योरी है कोग्निटिव थ्योरी ऑफ बाय पियाजे। पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और कार्ल जुंग के स्टूडेंट थे। इन्होंने ये थ्योरी 1957 में बिहेवियरिस्ट थ्योरी को क्रिटिसाइज करने के लिए दिया था। उनके अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज एक्विजिशन है चाइल्ड में, वो कंटिन्यूसली वर्क करती है साथ में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ में। सिंगल जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो साथ ही साथ वर्क करती है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के साथ में। ये कोई दोनों डिफरेंट नहीं है, पैरेलली साथ चलते हैं दोनों। उन्होंने बताया कि किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने से पहले उसके कंसेप्ट को सीखने की एज पहले होती है बच्चे में। मीन्स कि जब कोई लैंग्वेज किसी लैंग्वेज को वो एक्सप्रेस करेगा किसी के सामने, तो उससे पहले एक्सप्रेस करने का कंसेप्ट सीखता है बच्चा, जो ऑटोमेटिक होता है। उन्होंने 4 स्टेजेस में उन्होंने बताया कि जो भी पर्सन है या जो भी बच्चा है, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग उनके हिसाब से उसको 4 बेसिक स्टेजेस क्रॉस करनी होंगी यूनिवर्सली, कि जिनके स्टेप बाय स्टेप मीन्स ये कहें कि एक हायरार्की है। पहली स्टेज यही रहेगी, दूसरी यही रहेगी, तीसरी यही रहेगी, फोर्थ यही रहेगी। इन स्टेजेस में भी कोई बदलाव नहीं हो सकता। इन स्टेजेस को कंटिन्यूस फॉलो करने के बाद ही वो सारी चीज़ें सीख पाता है। उनके अकॉर्डिंग सबसे पहली स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेजेस। इस स्टेज का मतलब था कि 0 से 2 साल के बच्चे, जिसमें इस स्टेज को सबसे पहले डिवाइड किया गया 0 से 2 साल के बच्चे के लिए, कि जिस स्टेज में बच्चे ऑब्जेक्ट्स के बारे में या चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं या कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाते। इस स्टेज को उन्होंने नाम दिया ऑब्जेक्ट परमानेंस स्टेज। ऑब्जेक्ट परमानेंस स्टेज का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का एक बार सामने आ जाना और उसका वापस चले जाना, उसमें ये डिफरेंस नहीं कर पाना कि ये ऑब्जेक्ट परमानेंट चला गया या ये दोबारा भी आएगा। मीन्स इसको हम एक बार और समझते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है अकॉर्डिंग टू पियाजे कि अगर जैसे बच्चे के सामने कोई पर्सन आया तो उसने उसको देखा, अगर वो चला गया तो वो उसके बच्चे के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए चला गया, और जो ऑब्जेक्ट दोबारा वही ऑब्जेक्ट उसके सामने आता है तो वो न्यू फॉर्मेशन में आता है। बच्चे के लिए ये न्यू रहेगा, ना कि ओल्ड रहेगा। इसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस स्टेज में का लैक ऑफ कन्वर्जेशन स्टेज भी कहेंगे, कि इस स्टेज में उसको ऑब्जेक्ट से कोई इशू नहीं, ऑब्जेक्ट्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, किसी प्रकार की इमोशंस के बारे में भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। वो लोगों को देखकर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस स्टेज के तहत हर बार उसको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है न्यू पर्सन से। सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज है आपकी 2 से 7 साल की, या फिर हम कहें इसे ईगोसेंट्रिक स्टेज। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज में बच्चे का अपना फर्स्ट टाइम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अगेंस्ट वर्ल्ड, वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाता है दुनिया के लिए, या फिर हम कहें वो अपने भीतरी मन में पहली बार दुनिया का नज़रिया बनाता है। इस स्टेज में वो कन्वर्जेंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, या फिर हम कहें कि ये एक लैक ऑफ कन्वर्जेशन स्टेज है। उसको सिर्फ अपने से रिलेट पता होता है और वो दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू या परसेप्शन अपने बारे में नहीं समझ पाता। वो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही रखता है इस स्टेज में। जैसे कि जब उसे डर लगता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो समझता है कि जब मैं नहीं देख सकता दूसरे को, तो दूसरा भी मुझे नहीं देख सकता, जिससे वो अपने आप को सिक्योर फील करवाता है। तीसरी स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है, क्योंकि 7 से 12 साल बेसिकली सारी जो मेंटल ग्रोथ और लैंग्वेज एक्विजिशन है वो इसी स्टेज में आ जाती है। इसमें जो इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वो जो सीखता है वो होता है आइडिया ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जो लास्ट स्टेज थी प्री ऑपरेशनल, उस स्टेज में
अगर बच्चे को मिट्टी का सेम टुकड़ा 2 हिस्सों में सेम साइज़ का दे देते हैं और उससे अलग अलग चीज़ बना देते हैं, तो वो उस स्टेज में ये डिसाइड नहीं कर सकता कि दोनों ही मिट्टी के हैं या कुछ और है। मीन्स वो उन दोनों को कंपैरेटिवली चेक नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास उस टाइम कन्वर्सेशन या कन्वर्जेशन की पावर नहीं होती उस स्टेज में। लेकिन जब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है तो बच्चे को सबसे पहले जो उसको समझ आता है, मैथमेटिकल लॉजिक्स समझ आने स्टार्ट होते हैं। एरिया, वॉल्यूम, एरिया, क्षेत्रफल, ये सभी चीज़ें वो सीखता है और वो डिस्टिंग्विश कर पाता है चीज़ों में, मिट्टी को या अलग अलग मटेरियल्स को, कि उनमें और दूसरे प्रोडक्ट में क्या समानता है और क्या दोनों में अलग अलग उन दोनों को क्या करता है, डिफरेंस क्या है दोनों में। इस स्टेज में वो मैथमेटिक्स के रूल्स को समझता है और सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो समझता है उसे बोलते हैं आइडिया ऑफ रिवर्सिबिलिटी, कि किसी भी प्रोडक्ट को रिवर्स करके 2 प्रोडक्ट को तीसरी चीज़ बनाई जा सकती है। मीन्स अगर मिट्टी से सांप बना दिया तो उसी मिट्टी को दोबारा गोथ कर आप उससे कुछ और भी बना सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो ये कैपेबिलिटी या ये अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं समझ पाता। ठीक इसी प्रकार से वो लैंग्वेज के भी सारे प्रोसेस को इसी हिसाब से सीखता है और लैंग्वेज के भी एक्सप्रेस करने का मीडियम इसी प्रकार उसका डेवलप होता जाता है। 4th स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये फाइनल स्टेज है आफ्टर 12th। 12 साल की एज के बाद वो लाइफ टाइम इसी स्टेज में रिवॉल्व करता है। इसमें उसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, या फिर हम कहें लॉजिकल थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग सीखता है। जो कंक्रीट स्टेज थी, इसमें मैथमेटिक्स सीखने की वजह से उसके लॉजिकल थिंकिंग तो ग्रो होती है, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ग्रो नहीं हो पाती। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मीन्स प्रिंसिपल अंडरस्टैंड करना कि इस सिचुएशन का प्रिंसिपल्स या ये ट्रबल का प्रिंसिपल क्या था। मीन्स मैं कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व करूँगा, उसके पीछे प्रिंसिपल क्या है। मशीन को खोलूँगा, मशीन को दोबारा से रिवर्स मोड में लेके उसको मैं दोबारा असेंबल भी कर दूंगा और मैं बेसिक प्रिंसिपल सीख लूँगा कि मशीन काम क्या करती है। मीन्स प्रिंसिपल अंडरस्टैंडिंग स्टेज या फिर कहें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टेज। इस स्टेज में बच्चे जितना ज़्यादा अपने आप को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे जोर देते हैं, उन लोगों की लैंग्वेज एक्विजिशन भी उतनी ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि लैंग्वेज जो एक्सप्रेस करते हैं उसके लिए उनको एक्सपीरियंसेस चाहिए। वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तरह से वर्क करते हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। आप देखेंगे कि छोटे बच्चे जो 12 से आगे की एज है, वो ज़्यादातर चीज़ों को तोड़कर चेक करना, खिलौनों को तोड़ देते हैं, उसके अंदर क्या है उसको सब चीज़ों को चेक करते हैं। मीन्स वो अंडरस्टैंडिंग करना चाह रहे हैं कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसके अंदर लॉजिक जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, और वो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो लैंग्वेज एक्विजिशंस के 3 थ्योरीज थी वो आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और ये हमारा एक 10 नंबर का कंप्लीट क्वेश्चन रेडी हो चुका है जो लैंग्वेज में आएगा ही आएगा, या फिर कोई सिंपल थ्योरम 6 नंबर में भी आ सकती है कि आप इस थ्योरी को बताइए। ये याद रखिए बेसिक पॉइंट, इस थ्योरी की सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो साथ के साथ वर्क करती है, पैरेलली वर्क इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। पैरेलली नहीं कहेंगे हम, बिल्कुल साथ में, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही होती हैं बिल्कुल। सेंसरी मोटर स्टेज वो स्टेज है जब 0 से 2 साल की, जिसमें ऑब्जेक्ट परमिशनेस सीखता है बच्चा। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसमें ईगोसेंट्रिक पैदा होती है, उसके अंदर पहली बार वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आता है। तीसरी स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसमें वो आइडिया ऑफ रिवर्सिबिलिटी सीखता है, और इसमें वो मास्टर बनता है कन्वर्जेशन का। मीन्स 2 या 3 प्रोडक्ट्स को आपस में ऐड करना, उनसे डिफ्रेंशिएशन करना उन प्रोडक्ट के बारे में।
फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या फिर हम कहें लॉजिकल थिंकिंग, वो उसकी फोर्थ स्टेज में आती है। तो दोस्तों बताइए कैसा लगा आज का आपको क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू दोस्तों।